नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक तरीका पढ़ा था और आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 18, 27 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम हम क्या करेंगे? 18, 27 और 36 इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे और इसको डिवाइड ऐसे तरीके से करेंगे कि कम से कम दो संख्याओं में तो एक संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 18, 27 और 36 है, तो 18 और 36 में दो का भाग जा सकता है। तो सबसे पहले दो से डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करके यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 27 का 27 रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर अब केवल 18 बचा जिसमें दो का भाग जाता है, लेकिन हमें तो दो संख्या लेनी है जिसमें इधर का भाग जाए। तो यहाँ से अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये 3 बार गया, यहाँ से 9 बार गया और यहाँ से चला जाएगा 6 बार। इसके बाद में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 3 और यहाँ पर आगे 2। आगे कोई सी संख्या डिवाइड नहीं होती क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये दोनों को प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होंगे। तो हम डायरेक्ट इनको गुणा करेंगे तो 3 गुणा तो 6, 18, 18 की 54 और 54 दूना 108। तो बात करें तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 108। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तो वो संख्या होती है बड़े से बड़े जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास ये वाला 3 आया था तो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा था, और एक ये वाला 3 आया था तो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा था। तो इन तीनों को गुणा करने के 3 गुणा 3 कितना हो जाता है? 9। यानी कि 9 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो 18, 27 और 36 तीनों को डिवाइड करती है। और 108 छोटी से छोटी वो संख्या है जो 18 से 27 से और 36 से डिवाइड हो जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ पावर में दिए हुए कि 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, 11 की पावर 4 है। तो इनका हमें एलसीएम और एलसीएम पता करना है। तो करना क्या है, जब भी आपके पास पावर में मिले तो जिनकी पावर सबसे बड़ी होती है वो एलसीएम होता है और जिसकी पावर सबसे छोटी होती है वो एचसीएफ होता है। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। सबसे छोटी पावर 3 की पावर 2 है तो वो आ जाएगा एचसीएफ में। एलसीएम 3 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर एलसीएम, सबसे छोटी पावर एचसीएफ। लेकिन ध्यान रखना, एलसीएम में सभी संख्याओं को लेते हैं जबकि एचसीएफ में केवल कॉमन संख्याओं को ही लेते हैं। जैसे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 सबसे बड़ी है तो वो एलसीएम में आ जाएगी। सबसे छोटी 5 की पावर 1 है तो वो एचसीएफ में आ जाएगी, जबकि तीनों में ही तो कॉमन है। 7 की बात करें तो 7 की पावर 2 है, 7 की पावर यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसमें 7 नहीं है। तो अगर तीनों में 7 नहीं है तो एचसीएफ कुछ नहीं होगा, जबकि यहाँ से सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 2 है तो वो एलसीएम में काउंट हो जाएगी 7 की पावर 2। 11 की पावर 4, 11 की पावर 2 और 11 की पावर 4 तीनों में है, तो सबसे छोटी पावर वाला तो हो जाएगा एचसीएफ, सबसे बड़ी पावर वाला हो जाएगा एलसीएम। तो जिनकी पावर सबसे बड़ी होती है और प्रत्येक संख्या को लेना है वो एलसीएम होता है, और एचसीएफ में केवल पावर सबसे छोटी ली जाती है और जो तीनों में कॉमन है ना वही संख्या ली जाती है। संख्या है यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 15:11 के अनुपात में, और उनका एचसीएफ है 13। तो एलसीएम पता करना है। तो ध्यान रखना, जब भी संख्याएं अनुपात में दी हुई हो तो अनुपात में दी हुई संख्या को प्राइम नंबर होती है। कैसी होती है? को प्राइम नंबर, यानी कि जिनका जो एचसीएफ होता है वो केवल एक होता है। तो एलसीएम पता करना, तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और ए इंटू बी दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, तो एच सी हो जाएगा 13 इंटू ए का मान है 15 इंटू बी का मान है 11। इन तीनों को गुणा करेंगे तो 15 गुणा 11 हो गया 165 इंटू 13, 13 पंजे 65 हो गए कितने? 6, 78 और 84 बच गए 8, 13 और 8 21। तो इनका जो एलसीएम है वो आएगा 2145। एचसीएफ तो 13 दे ही रखा है। आगे की बात करें कि कुछ भिन्न है, 4/9 है, 5/14 है, 9/35 है, और इनका हमें एलसीएम पता करना है। तो ध्यान रखना, जो चीज हमें पता करनी होती है वो हमेशा अंश के बारे में पता की जाती है। तो अंश का तो हमें एलसीएम पता करना है और जो हर बचे उनका हमें एचसीएफ पता करना है। तो 4, 5 और 9 का एलसीएम निकाल तो कोई भी संख्या तीनों को डिवाइड नहीं करती, तो इन तीनों को ही हम गुणा कर देंगे। तो 9 गुणा 5 45 और 45 गुणा 4 हो जाता है 180 बटा इन संख्याओं का एचसीएफ। तो इन संख्याओं में भाग जाने वाली कोई भी संख्या नहीं है कि तीनों में भाग जाए, तो कितना है? एक। तो इसमें एक का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम 180 आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये 3.6 है, 1.8 है और 0.144 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे हाईएस्ट
जो पॉइंट है वो देखो, तो हाईएस्ट पॉइंट 3 संख्याओं के बाद में, तो इन दोनों में भी 3-3 संख्याओं के बाद में पॉइंट बढ़ा दो। तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3600, 3 संख्या बाद में पॉइंट है तो बटे में कितना हो गया 1000। यहाँ से बात करें 1800, 3 संख्या बाद में पॉइंट है तो 1000। यहाँ पर 144 और 3 संख्या बाद में पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 1000। अब इसका हमें एलसीएम पता करना है। क्या पता करना है? एलसीएम। तो एलसीएम पता करना है तो अंश का तो एलसीएम और हर का क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ तो तीनों में 1000 तो एलसीएफ तो 1000 ही रहेगा। और एलसीएम 3600 का, 1800 का और 144, क्या 144 को डिवाइड करती है क्या? हाँ बिल्कुल करती है। और 1800 को भी डिवाइड करती है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3600। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, बचेगा कितना? 3.6। तो इनका जो एलसीएम होगा कितना आएगा? 3.6। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है। जब आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और पहली संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या पता करेंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो पहली संख्या कितनी है? 210 इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना? 6 इंटू 5040। अब ये इसको काट देगा तो जीरो से जीरो चला गया, 21 से काटे तो ये 21 दूना 42, 8 21 4 24, 24 बार गया। तो इधर बचा केवल सेकंड संख्या और इधर 24 गुणा से कितना हो जाता है? 144। तो दूसरी संख्या कितनी है? 144 है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग और अंतर। तो योग और अंतर दोनों दे रखा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम प्लस एचसीएफ। ये तो योग हो जाएगा ना, एचसीएफ। और ये कितना दे रखा है आपको? 496। तो दो समीकरण बन गए, तो काट दें, तो ये प्लस माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 LCM बराबर, यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1008। दो एलसीएम का मान 1008 है, तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा? 504। एलसीएम 504 है। एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का योग 512 था, दोनों को जोड़े तो 512 से कितने कम है? 8। यहाँ से एचसीएफ 504 और 8 512 हो गए। आगे दे रखा है कि पहली संख्या भी दे रखी है, तो एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दे रखी है? बेहतर। दूसरी संख्या में पता करनी है। एलसीएम दे रखा है 504 और एचसीएफ दे रखा है 8 से काट दो ये 9 बार, 9 से कटेगा 9 5 45, 9 से 54, तो दूसरी संख्या कितनी है? 56। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित थे। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।